Hello students, let's read the question. So the question is, which of the following is marker enzyme of mitochondria? पूछा इनमें से कौन सा एंजाइम है जिसको हम मार्कर एंजाइम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के. सो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? अगर हम देखिए ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज दिया है, रुबिस्को दिया है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज. सो करेक्ट आंसर कौन सा है? हमें पता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये करेक्ट आंसर है. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ये आउटर मेम्ब्रेन है एंड इनर मेम्ब्रेन क्या है? फोल्डिंग फॉर्म करता है. ये जो फोल्डिंग फॉर्म करता है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल बोलते हैं. तो ये इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन में. तो ये जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है इसको मार्कर एंजाइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो एक्टिविटी है, ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का जो एक्टिविटी है ये किसमें इन्वॉल्व है? ये हमें पता है कन्वर्ट करता है, ये जो एंजाइम में कन्वर्ट करता है किसको? सक्सिनेट को फ्यूमरेट में. और इस ये जो कन्वर्जन में हमें पता है यहाँ पे किसका प्रोडक्शन होता है? FAD जो होता है, FADH2 जो है उसका प्रोडक्शन हो रहा है, FAD प्लस का रिडक्शन होकर FADH2 फॉर्म हो रहा है. सो ये वाला जो है, ये वाला एंजाइम जो है ये इंडिकेटर होता है एक तरह से. किसकी तरह एक्टिविटी शो कर रहा है? इंडिकेटर ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल, टिश्यूज, ऑर्गेनिज्म जो है उसकी तरह यहाँ पे इंडिकेटर है. इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं कहाँ पे? सो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन या एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है, उसको पता करने के लिए. तो अगर देखा जाए इसलिए हम इसको क्या करते हैं? मार्कर एंजाइम बोलते हैं इसको. सो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज करेक्ट आंसर है. ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज की अगर हम बात करें ये इनकरेक्ट दिया हुआ है. ये जो है इसको यहाँ पे अगर हम देखें इसको हम ये नहीं बोलते. ये कहाँ पे इन्वॉल्व है? ये जो फोटो रेस्पिरेशन है प्लांट में उसमें इन्वॉल्व होता है. फोटो रेस्पिरेशन में हमें पता है कि जब यहाँ पे रुबिस्को जो होगा, रुबिस्को जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा, रुबिस्को जो होगा जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ थ्री कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है, जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट की जगह वो क्या बनाता है? एक मॉलिक्यूल ऑफ जो RUBP है, RUBP जो 5 कार्बन यहाँ पे 5 कार्बन कंपाउंड है, इसको क्या करता है? इसको इंस्टेड ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिंपली 3 फॉस्फोग्लिसरेट एक बनेगा एंड क्या बनेगा यहाँ पे? फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा. फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है. सो फॉस्फोग्लाइकोलेट जो बनेगा यहाँ पे, सो ये जो ग्लाइकोलेट आगे जाके जो बनेगा वो ग्लाइकोलेट आगे क्या होगा? एंटर होगा यहाँ पे पेरोक्सिसोम में. और पेरोक्सिसोम में क्या होगा? जो ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज ये एंजाइम जो है वो उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइऑक्सिलेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड में. तो अगर देखा जाए तो ये जो है ये कहाँ पे हो रहा है? ये तो पेरोक्सिसोम में हो रहा है. ये तो इनकरेक्ट है. माइटोकॉन्ड्रिया के पूछा गया है यहाँ पे. रुबिस्को जो है, रुबिस्को भी यहाँ ये किसमें? क्लोरोप्लास्ट में. ये कहाँ पे है? स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट वहाँ पे प्रेजेंट है. तो अगर देखा जाए ये भी इनकरेक्ट हुआ क्योंकि ये क्या करता है? कार्बन फिक्सेशन, कार्बोक्सिलेज यहाँ पे एक्टिविटी शो करता है या फिर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. तो ये तो इनकरेक्ट हुआ. सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज करेक्ट आंसर है. अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज करता क्या है? जो एसिटाल्डिहाइड फॉर्म होगा यहाँ पे हमें पता है पायरुविक एसिड जो होगा, पायरुविक एसिड से जब यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड जब फॉर्म होगा इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? अल्कोहल में, यहाँ पे इथेनॉल में. इसको कन्वर्ट कर देगा इथेनॉल में. तो ये जो है किसके कन्वर्जन में हेल्प करता है? एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल जो फॉर्म हो रहा है वहाँ पे. तो अगर देखा जाए ये जो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो है ये मार्कर एंजाइम नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया का. तो अगर देखा जाए यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है ये एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल बना रहा है. तो यहाँ पे अगर हम देखें मार्कर एंजाइम हम किसको बोलते हैं? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को. करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.